नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शौकत थानवी जी की एक हास्य कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है सांप मार खां। आखिर इस बात को स्वीकार करने में क्या हर्ज है कि साहब हम सांप से डरते हैं, और यह कौन सी बहादुरी है कि सांप से ना डरा जाए, चाहे वह किसी दिन आकर चुपके से सूंघ ही क्यों ना जाए। यह सच है कि मौत अनिवार्य है और जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूर है, लेकिन ना जाने क्या बात है कि मौत से भी कुछ अधिक ही सांप से डर लगता है। हालांकि कई मौके ऐसे भी आते हैं कि इंसान को अकारण अपनी इस स्वभावगत कमजोरियों पर मनगढ़ंत पर्दे डालने पड़ते हैं। इसी तरह का एक मौका हमें भी मिला, जिससे हंसी अलग उड़ी और खून जितना खुश्क हुआ उतना उस घटना के बाद से आज तक पैदा नहीं हो सका। इस घटना का ब्यौरा यह है कि एक धनी खान बहादुर साहब अपनी इकलौती बेटी के लिए एक बहुत ही मासूम किस्म के सदे सदाए जानवर की तलाश में थे, जो उनकी बेटी का अति आज्ञाकारी पति सिद्ध हो सके। और उन दिनों यह दास ही उनकी चुनाव दृष्टि पर तुल रहा था। हुक्म यह था कि साहबजादे आते जाते रहो, हम लोगों में उठो बैठो, ताकि तुम हमारे बारे में किसी नतीजे पर पहुंच सको और हम तुम्हारे बारे में कोई अनुमान कर सके। अतः होता यह था कि जब भी समय मिला जा पहुंचे खान बहादुर साहब के दौलत खाने पर। शने शने संबंधों में बेतकल्लुफी का रंग आने लगा और अब नागा करने का कोई सवाल ही बाकी ना रहा। बात यह थी कि खान बहादुर साहब की दौलत और सम्मान एक और, स्वयं उनकी साहबजादी में बला का आकर्षण था। वे स्वयं एक संस्था थी। हर समय उनके आसपास एक न एक हंगामा जरूर रहता था। कभी उनकी मौसेरी, फुफेरी, ममेरी किस्म की बहनें उन्हें घेरे हुए हैं और वे चहक रही हैं, लहक रही हैं। कभी उनकी सहेलियों का जमघट है और जिंदगी और जिंदा दिली हर ओर से सिमटकर उनके गिर्द जमा हो गई है। खैर, यह दौर था कि एक दिन जो तीसरे पहर की चाय में शामिल होने के लिए खान बहादुर साहब के यहाँ पहुंचे, तो वहाँ हालत ही कुछ और थी। ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर और सारा सामान बाहर ढेर था और जिसे देखिए वह घबराया दिखाई दे रहा था। मालूम यह हुआ कि ड्राइंग रूम में एक सांप निकल आया, जिसे किसी अनाड़ी ने इस तरह मारा कि वह चोट खाकर देखते ही देखते गायब हो गया। और अब यह निश्चित है कि वह जख्मी सांप बदला जरूर लेगा। खान बहादुर साहब की साहबजादी, जो अपेक्षाकृत कम परेशान नजर आ रही थी, सवाल कर बैठी, क्या आप सांप से डरते हैं? हमने बहुत निश्चिंतता से कहा, लाहौल, डरने की क्या बात है भला इसमें? यह सुनते ही उनकी आंखों में उल्लास की ऐसी चमक पैदा हुई कि हम अपने सही जवाब पर झूम उठे। वे कहने लगी, मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब यह तय है कि एक न एक दिन मरना जरूर है, और यह भी तय है कि जब तक मौत नहीं आती लाख सांप डसें तो भी कुछ नहीं होता, फिर आखिर सांप से इतने डरने का क्या अर्थ? खान बहादुर साहब, जो सावधानी के तौर पर फुल बूट पहने हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए फिर रहे थे, करीब आकर बोले, डरने वाली चीज से ना डरना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं इसे बहादुरी से अधिक मूर्खता समझता हूं। खान बहादुर साहब ने हमसे पूछा, क्या जनाब भी सांप से डरने के कायल नहीं हैं? हमने परवीन की आंखों में फिर चमक देखने के लिए कहा, अब तक तो डरने का कभी संयोग हुआ ही नहीं है, हालांकि कई बार वास्ता पड़ चुका है। खान बहादुर साहब ने विस्मय से कहा, वास्ता पड़ चुका है? यानी तुम्हारा मतलब यह है
कि सांप से बाकायदा मुठभेड़ हो चुकी है। अच्छा, फिर? अर्ज किया। फिर क्या? पकड़ा और मार डाला। खान बहादुर ने लगभग चीखने के अंदाज में कहा, पकड़ा? यानी पकड़ लिया सांप को? यह कैसे मुमकिन है? मैंने अर्ज किया, जी हां, आखिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है? दरअसल सांप को मारने का सर्वोत्तम ढंग यह है कि उसकी दुम पकड़कर ऐसा झटका दिया जाए कि उसके शरीर की हड्डी टूट जाए। बस, फिर वह रेंग नहीं सकता और बहुत आसानी से मारा जा सकता है। खान बहादुर साहब ने जल्दी जल्दी पलकें झपकाकर कहा, यह तुम आखिर कह क्या रहे हो? दुम भला कैसे पकड़ी जा सकती है? हमने बहुत बेपरवाही से कहा, साहब, मैंने तो हमेशा यह किया है कि सांप नजर आया और मैंने लपक कर उसकी दुम पकड़कर कोड़े की तरह पूरी ताकत से झटक दी। खान बहादुर साहब ने कहा, कमाल है साहब, और शाबाश है तुमको। परवीन ने पूछा, आपने बड़े से बड़ा कितना लंबा सांप मारा है? हमने कहा, यूं तो गज गज और 1.5 गज के कई मारे होंगे, लेकिन एक बार बड़े ही जालिम नाग से मुकाबला हो गया। खान बहादुर साहब ने छलांग लगाते हुए चीख कर कहा, आए? क्या कहा? नाग? हमने कहा, जी हां, बिल्कुल स्याह नाग। होगा कोई 2-2.5 गज लंबा और फन उसका बिल्कुल तवे के बराबर। सड़क के बीचों बीच कुंडली मारे बैठा हुआ फुफकार रहा था। खान बहादुर साहब सोफे सहित करीब खिसक आए। बोले, अच्छा, फिर? हमने कहा, पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या करूं। उसकी दुम की ओर लपकना बेकार था, इसलिए कि वह तो कुंडली मारे बैठा था। खान बहादुर साहब बोले, मेरा दम निकलने के लिए तो सिर्फ यह दृश्य ही काफी था। हमने हंसकर कहा, जी हां, बहुत भयानक दृश्य था। हालत यह थी कि ना तो किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं, ना भाग सकते हैं और ना उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन मैं उसकी आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा रहा और चुपके चुपके अपना कोट उतारता रहा। आखिर मैंने कोट उतारकर जो उसकी ओर उछाला तो वह कोट में उलझकर अपनी कुंडली खोलकर जैसे ही मेरी ओर बढ़ा, मैंने लपक कर उसकी दुम पकड़ी और एक जबरदस्त झटका दिया। बस फिर क्या था, तड़ाक से उसकी हड्डी टूट गई और मैंने पत्थर मार मार कर उसका सिर कुचल दिया। खान बहादुर साहब ने इस तरह संतोष का सांस लिया जैसे सुनने की प्रतीक्षा में थे कि इस लड़ाई में हम मारे गए। परवीन ने सुनकर कहा, वाकई यह तो आश्चर्यजनक साहस की बात है। हमने कहा, साहब, उस सांप के मारने की खबर सुनकर करीब की बस्ती के लोगों ने आकर मुझे घेर लिया और मुझे कंधों पर उठाकर जुलूस की सूरत में बस्ती में ले गए, इसलिए कि उस सांप ने उस बस्ती के ना जाने कितने आदमियों को मौत के घाट उतारा था। अभी हम इतना कह ही पाए थे कि एक जबरदस्त भूकंप आ गया। कोई सोफे सहित कलाबाजी खा गया, कोई सोफे के ऊपर ही खड़ा हो गया और खान बहादुर साहब चीखने लगे, वह निकला, वह रहा, जाने ना पाए। और मालूम यह हुआ कि वह कमबख्त सांप चोट खाकर उसी सोफे की निवाड़ में घुस गया था जिस पर हम बैठे अपने एक कारनामे सुना रहे थे। सांप को देखते ही सारे शरीर में कपकपी आ गई। सहसा हम उछलकर परवीन की आड़ में आ गए थे, लेकिन वह पहले तो यह समझी कि हम दुम पकड़ने के लिए पैतरा बदल रहे हैं, पर जब हम लगातार उसकी आड़ में रहे और सांप रेंगता हुआ आगे बढ़ा तो वह चीखी, वह रही दुम, वह रही दुम, पकड़िए ना दुम और दीजिए झटका। यहां तक कि उसकी और बाकी सबकी आवाजें
हमारे कानों से शने शने दूर होने लगी और फिर हमें पता नहीं कि क्या हुआ हमारा। जब होश आया तो खान बहादुर साहब का नौकर हमारे तलवे सहला रहा था और हमारे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे थे। नौकर से यह मालूम करके संतोष हुआ कि सांप आखिर परवीन के हाथों से मारा गया, लेकिन चिंताजनक समाचार यह सुना कि स्वयं हम बेहोश होकर गिर पड़े थे और सांप के मारे जाने के बाद वे सब के सब हमारा ही जिक्र करके लगातार हंस रहे हैं। उस बदतमीज नौकर ने भी कहा, साहब आपसे अच्छी लड़कियां नहीं कि सांप का मुकाबला तो करती नहीं, आपने तो कमाल ही कर दिया कि बेहोश हो गए। हम अभी अपनी बेहोशी का कोई उचित बहाना गढ़ भी न पाए थे कि खान बहादुर साहब आ गए और बड़े व्यंग से बोले, आ गया होश आपको? भाई इस सांप ने तो खुद तुम्हारे दुम को ऐसा झटका दिया कि कमाल ही हो गया। परवीन की मौसेरी बहन अपने मुंह पर दुपट्टा रखते हुए आई और हमें देखते ही उस पर हंसी का ऐसा दौरा पड़ा कि हम पर घड़ों पानी पड़ गया। खान बहादुर साहब ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैं तो यह समझा कि इस सांप ने, अरे खुदा न करे, तुम्हें काट लिया है। लेकिन जब डॉक्टर ने आकर देखा और बताया कि दहशत की वजह से बेहोश हो गए हैं, तब जाके इत्मीनान हुआ। लीजिए, गोया इतनी देर में डॉक्टर भी आ चुका था। हम अभी कुछ कहने वाले ही थे कि परवीन उधर से गुजरी। वह आगे बढ़ जाना चाहती थी कि खान बहादुर साहब ने पुकार कर कहा, अरे भाई परवीन, इन्हें होश आ गया है, जरा देखो तो सही इन्हें आकर। परवीन ने दूर से कहा, अब रहने भी दीजिए अब्बा, गरजने बरसने का फर्क देख लिया हमने आज। खान बहादुर साहब ने हंसकर कहा, अरे भाई आओ तो सही इधर, जरा देखो तो इन्हें। मालूम होता है कि इनका खून ही किसी ने चूस लिया है, हल्दी फिरी हुई है चेहरे पर, इन्हें कुछ पिलवाओ फौरन। अब हम आखिर कहां तक चुप रहे थे। कठिनता से कहा, कुछ समझ में नहीं आता कि यह एकदम मुझे क्या हो गया था। परवीन की मौसेरी बहन ने हंसकर कहा, होता क्या, डर गए थे? हमने कहा, खैर डरने की तो कोई बात ना थी, लेकिन यह हो सकता है कि उसी सोफे से जो सांप निकला एकदम से तो मुझ पर असर हो गया और दहशत में आ गया मैं। परवीन ने करीब आते आते फिर एकदम वापस जाते हुए कहा, जवानी जमा खर्च और असल लड़ाई में बड़ा फर्क होता है। खान बहादुर साहब ने बहुत सफाई से फरमाया। जब से अपने किस्से सुना रहे थे उसी समय से मुझे इन घटनाओं की सच्चाई में शक था। हालांकि तुम यह कह देते कि मैं सांप से डरता हूं तो मैं ज्यादा खुश होता कि देखो बेचारा सच तो बोल रहा है। खैर उस दिन जो अपमान हुआ वह तो भाग्य में लिखा ही था, लेकिन परवीन की नजरों से वह तिरस्कार फिर कभी भी न जा सका जो इस घटना के बाद पैदा हुआ था। यहाँ तक कि जब उसकी शादी एक मेजर साहब के साथ हो गई तो उसने पति से मुझे मिलवाते हुए कहा, आपसे मिलिए, आप अपने समय में सबसे बड़े तीर मार खाए हैं। तीर मार नहीं बल्कि सांप मार खाओ। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कहानी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।